Hello bachcho, let's read the question. The question says, assuming that the moon is a sphere of the same mean density as that of the earth and 1/4 of its radius, the length of the second pendulum on the moon is how much? Its length on the earth surface is 99.2 centimeter. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अर्थ में जो डेंसिटी होगा मून में डेंसिटी सेम होगा। अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून होगा, और ऐसे कह सकते हैं कि जो मून का रेडियस होगा वो 1/4 होगा अर्थ के रेडियस के रेडियस का। तो सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ होगा वो कितना होगा मून पर। जब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग ये यूज करेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पर एल क्या है, एल इज द लेंथ। ठीक है, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे हम लोग, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पर एल होता है लेंथ। हम लोगों को लेंथ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में से, जो अर्थ का जो जो सेकंड पेंडुलम है वो मून पर जो है वो लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो जो आर है, यहाँ पर दिया है कि द सेम डेंसिटी एंड 1/4 ऑफ इट्स रेडियस। तो मतलब आर एट मून इज इक्वल टू आर ऑफ अर्थ बाई 4। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, इसको हम कैपिटल आर लिखते हैं, आर एम इज इक्वल टू आर ऑफ अर्थ बाई 4। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि डेंसिटी दोनों में सेम है, अगर जी ऑफ अर्थ निकालते हैं, जी एट अर्थ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर हम मास निकालते हैं तो मास का वैल्यू कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर ई क्यू। तो इसको अब यहाँ प्रूव करता हूँ, जी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज जी का वैल्यू कितना होगा, जी ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर जी इंटू रो। ठीक है, यहाँ से आर ई स्क्वायर, आर ई एक कटा तो आर ई इंटू जीरो, ये हो जाएगा जी एट अर्थ में, अर्थ में जी ई ये हो जाएगी। अगर जी मून निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, जी जी एट मून इज इक्वल टू, उस तरह निकालेंगे, हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई 4/3 पाई इंटू जो आर एम होगा, यहाँ पर आर एम लिखेंगे, आर एम इंटू जी इंटू रो, जी इंटू रो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आर एम है वो R/4 है, आर ई बाई 4 है, तो इसको हम लिखेंगे कितना, 4/3 पाई RE/4 इंटू जी इंटू रो। इसको हम ऐसे कहते हैं जी एम इज इक्वल टू जी ई बाई 4। जैसे हमें पता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रेडियस, तो जीई एट मून कितना वैल्यू आया, जी एम इज इक्वल टू 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो L1 है अर्थ पर वो कितना है, L1 इज इक्वल टू 99.2 सेंटीमीटर, 99.2 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ से अगर हम एल को निकालते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। दैट इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से देख, हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि जो एल जो है वो प्रोपोर्शनल टू है जी के साथ, एल जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जी के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फंडामेंटल, अगर हम प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे L1/L2 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, L1/L2 इज इक्वल टू G1/G2।
और उसको ऐसे लिखेंगे जो L एट अर्थ बाई L एट मून इज इक्वल टू G एट अर्थ बाई G एट मून। तो L एट अर्थ का हमें वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि है 99.2 बाई L एट मून इज इक्वल टू G एट अर्थ कितना है 9.8 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 9.8 डिवाइडेड बाई 2.45, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एल एम का वैल्यू निकालेंगे तो एल एम का किसका वैल्यू हो जाएगा 99.2 इंटू 2.45 डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है। कितना हो जाएगा 99.2 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू 2.4। इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो किसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 24.8 सेंटीमीटर। एल एम का दैट इम्प्लाइज एल एम का वैल्यू कितना आएगा 24.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एल एम का जो वैल्यू आएगा 24.8 सेंटीमीटर आएगा। फिर हम आंसर्स चेक करते हैं तो कौन सा आंसर होगा 24.8, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए 24.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा अप्रोप्रिएट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।